नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम जतिन जाजल है और आज हम चर्चा करेंगे ई इनवॉइसिंग ऑफ द जीएसटी जो चेंजेस आए हैं 1 अप्रैल 2022 से, उसकी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा सेल्स इनवॉइस इश्यू करने के समय आपको टीडीएस टीसीएस का क्या प्रोविज़न जो इनकम टैक्स से है उसका क्या ख्याल रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ई इनवॉइसिंग किसको कंपलसरी है। तो जिसका सालाना टर्नओवर लास्ट 4 साल में, यानी कि जब से जीएसटी आया है तब से, इधर तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, अगर चारों साल में से एक भी साल में आपका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो ई इन्वॉइसिंग आपको एप्लीकेबल हो गया है। जितने भी सेल्स इन्वॉइसेस आप इश्यू करोगे वो जीएसटी की वेबसाइट e-invoice.gst.gov.in के ऊपर से रजिस्टर्ड होकर आपको ये सेल्स इन्वॉइस बनाने होंगे। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होगे तो डेफिनेटली उसमें एक लिंक होगा, वो लिंक के ज़रिए वो गवर्नमेंट की साइट पर सॉफ्टवेयर ड्राइव करेगा और वहाँ से वो ई इन्वॉइस जनरेट करेगा। तो ये एप्लीकेबल हो गया 1 अप्रैल 2022 से 20 करोड़ एंड अबोव। पास्ट में 50 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर वाले लोग हैं उनका तो इन्वॉइसिंग हो ही गया था। अभी 20 करोड़ से ज़्यादा जिसका टर्नओवर है वो सभी पार्टियां को 1 अप्रैल से जितने भी इन्वॉइस इशू करेंगे वो ई इन्वॉइसिंग बाय पोर्टल ही होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें काफ़ी सारी मुझे क्वेरीज आ रही है कि अगर सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं है तो अगर सामने वाली पार्टी कंज्यूमर है, उसको हम B2C बोलते हैं। अगर B2C केस है तो उसमें ई इन्वॉइसिंग कंपलसरी नहीं है। आप नॉर्मल जैसे ही इन्वॉइस बनाते हो अपने सॉफ्टवेयर में, अपने कंप्यूटर में या अपने बिल बुक से, वैसा ही इन्वॉइस बनाकर आपको उसको भेजना होगा। ई इन्वॉइसिंग जो B2C कैटेगरी है उसमें नहीं अप्लीकेबल होगा। उसी तरह अगर टैक्स फ्री आइटम है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप वीट सेल कर रहे हो, तो उस सिचुएशंस में वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू होगा। इट विल नॉट बी अ टैक्स इनवॉइस। तो वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू होगा तो वो भी जीएसटी की पोर्टल से बनाना, ई इनवॉइस बनाना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप बना भी नहीं पाओगे, वो आपको नॉर्मल अपने सॉफ्टवेयर से ही जो बिल बना रहे हो उससे आपका काम चल जाएगा। एक और ज़्यादा सजेशन है मेरा कि जो छोटे पार्सल बनने होते हैं, काफ़ी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि छोटा पार्सल एक बनता है, वो आंगड़िया को आप देते हो या ट्रांसपोर्टर को देते हो। वो ट्रांसपोर्टर फिर दूसरे 3-4 ट्रांसपोर्टर का एक इकट्ठा बनाकर एक बड़े व्हीकल में डालता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि आपने इन्वॉइस इसको दिया लेकिन वो उस आगे वाले को देना भूल गया ट्रांसपोर्टर को। ऐसी कभी सिचुएशन मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिकल देखी है कि जब जीएसटी वाला ने माल पकड़ा तो बिल साथ में नहीं था, हालांकि पार्टी ने दिया हुआ था ट्रांसपोर्टर को। ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप एक इनवॉइस की कॉपी जो आपका पार्सल है उसके अंदर डाल दो। कंप्यूटर पर आप प्रिंट कर रहे हो, 2-3 प्रिंट और निकाल लो, एक उसके ऊपर चिपका दो, एक कवर में डाल दो, कवर में सेलो टेप लगाकर उसके ऊपर भी चिपका दो, ताकि अगर कोई ऑफिसर है उसको देखना है तो वो निकाल सकता है उसमें। प्लस जो ट्रांसपोर्टर को आप फिजिकल देते हो वो तो दीजिए ही। तो ये आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर पाएगा, मैं होप करता हूँ, मैं आशा रखता हूँ ये। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं कि टीडीएस टीसीएस वाला प्रोविज़न क्या है। तो वो इनकम टैक्स ड्राइव कर रहा है। इनकम टैक्स के अंदर के प्रोविज़न हम समझे तो अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का, इसमें लास्ट एक ही ईयर देखना है, लास्ट ईयर का 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का आपका टर्नओवर है तो आपको सेल परचेज जो भी हो रहा है उसके ऊपर टीडीएस टीसीएस के प्रोविज़न आपको लागू होते हैं। उसमें आपको क्या देखना है कि 10 करोड़ एंड अबोव आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर है, चलो आपको एप्लीकेबल ये केस हो गया। तो आपको जब भी परचेज करो किसी पार्टी से और उसका परचेजेस 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो वो 50 लाख से जब भी एक्सीड होगा उसका टीसीएस जब पेमेंट करो तब आपको उसका टीडीएस आपको काट कर उनके इनकम टैक्स में, यानी कि उनके पान नंबर ड्रिवन पर डिपॉजिट करना है। यानी कि उससे आप 1 करोड़ का माल ले रहे हो तो 0.1% आपको टीडीएस उसका काटना है, उतना इनकम टैक्स में जमा होगा, रिमेनिंग अमाउंट आप उसको पेमेंट दे सकते हो। वैसे ही अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको पूछना होगा कि आप टीडीएस डिडक्ट करोगे
तो वो पार्टी बोल रही है कि मेरे को TDS TCS के प्रोविज़न लागू नहीं है, मेरा 10 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, वॉट एवर रीज़न, अगर वो TDS नहीं काट रहा है तो उस टाइम पर आपको जैसे ही सेल इनवॉइस बनाओ और उसका सेल इनवॉइस का टोटल ड्यूरिंग द ईयर 1 साल का 50 लाख से ऊपर जब हो रहा है तो उस टाइम से आपको सेल इनवॉइस पर भी 0.1% ऐड करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है TDS TCS प्रोविज़न का भी जब भी सेल्स इनवॉइस इशू करो तो। जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है तो उसको TDS TCS प्रोविज़न लागू नहीं है, लेकिन ये उसको सामने वाले लगा कर देंगे। फॉर एग्जांपल परचेज कर रहे हैं वो लोग, तो सेल करने वाला अगर 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो चुका है तो वो उसके ऊपर TCS ऐड कर देंगे आपके बिल के ऊपर। वो आपको इनकम टैक्स में 26AS में यानी कि इनकम टैक्स में आपको क्रेडिट मिल जाएगी, जितना आपको सालाना टैक्स भरना होगा उसमें से वो डिडक्ट हो जाएगा। और वैसे ही आप किसी को सेल कर रहे हो, आपका 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं है तो आपको प्रोविज़न ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सामने वाले को एप्लीकेबल है। तो वो जब आपको पेमेंट देगा और 50 लाख से ऊपर का पेमेंट है तो वो TDS आपका डिडक्ट करेगा और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट आपको मिलता रहेगा। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी। थैंक यू फॉर